नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 7 अक्टूबर मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, जिले में पिछले 2 साल से ट्यूबवेल कनेक्शन मिलने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को रबी सीजन से ही कनेक्शन जारी किए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से 650 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। रबी के सीजन में ही किसानों को कनेक्शन मिलने से समय पर फसलों में सिंचाई हो सकेगी, जिससे किसानों को फसल उत्पादन अच्छा होने से आर्थिक सहायता मिलेगी। जिले के किसानों ने वर्ष 2019 से 23 के बीच ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन निर्धारित राशि जमा कराने के बावजूद किसानों को कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। अब निगम ने इन किसानों के कनेक्शन के लिए एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया और जल्द ही ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने का काम शुरू होगा। तो ये रेवाड़ी से बड़ी अपडेट है। 15 से 20 किसानों की राशि जमा होते ही अलग से जारी होगा वर्क ऑर्डर। जिले के 2100 किसानों ने वर्ष 2019 से 23 के बीच ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद निगम की तरफ से किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 30,000 रुपये की सहमति जमा करने के लिए नोटिस दिए गए थे। सहमति राशि जमा करने वाले किसानों ने निगम की तरफ से एस्टीमेट तैयार करते हुए उसकी राशि जमा कराने को कहा गया था। उसके बाद 650 किसानों ने एस्टीमेट की राशि बिजली निगम के पास जमा करा दी थी, लेकिन उसके बावजूद किसानों को कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। अब निगम ने इन कनेक्शनों के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं। वही निगम अधिकारियों के अनुसार बचे हुए किसानों में से अगर 15 से 20 किसानों की एस्टीमेट राशि जमा हो जाती है तो उनके वर्क ऑर्डर अलग से जारी कर दिए जाएंगे। तो 2 वर्ष बाद 650 किसानों को मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। तो ये बड़ी अपडेट रेवाड़ी जिले से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी। तो 12 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित हो सकता है। कुछ परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच होना बाकी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 12 अक्टूबर को परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि तय की गई है। तो 12 अक्टूबर का इंतजार करना होगा, रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो बोर्ड करा रहा है परीक्षा का सिक्योरिटी ऑडिट। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हर छात्र को 1000 रुपये दिए जाएंगे। नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। अब तक प्रदेश भर में 35,249, तो जींद में कुल 1,984 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है और परीक्षा 30 नवंबर को होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 4 साल तक 1000 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति मिलेगी। नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप प्रतियोगिता शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी व अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली जरूरतमंद बच्चों का चयन कर उनका शैक्षिक विकास करना है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक 1000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। इस परीक्षा में बैठने के विद्यार्थी राज्य के सरकारी या अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हों। उन्होंने 7वीं कक्षा किसी सरकारी या अनुदान प्राप्त स्कूल में पिछले सत्र में पास की हो। परीक्षार्थी के माता पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो परीक्षा में जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो आप भी आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। प्रदेश भर से 35,249 आवेदन आ गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को अब राज्य की मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी से छूट दे दी गई है। खास बात यह है कि लीगल पायदान पार कर चुकी नीति के प्रस्ताव को अब वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में औपचारिकता स्वीकृत के लिए रखा जाना तय है। यह कदम शिक्षकों को सुविधा और शिक्षा विभाग की कार्यशूलता बढ़ाने की दिशा में एक अहम सुधार माना जा रहा है। खास बात यह है कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को अब आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। यदि कोई शिक्षक मोरनी, पंचकुला या मेवात क्षेत्र में सेवा देने या वहीं बने रहने का इच्छुक है तो उसे 10% अधिक वेतन डीए दिया जाएगा। नियमित शिक्षक को मूल वेतन व डीए पर 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी। अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर को 10,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलेगा जो संबंधित क्षेत्र के निवासी नहीं है और जिनकी 10वीं 12वीं कक्षा की शिक्षा भी उस जिले में नहीं हुई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा के शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी मिली छूट, तबादलों की डगर हुई आसान। तो ये बड़ी अपडेट। मेवात और मोरनी में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लगातार बने रहने पर भी मिलेगा 10% अधिक लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने बताया कि सितंबर महीने की सभी आवश्यक राशन वस्तुएं, गेहूं, चीनी, सरसों का तेल की वितरण अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो सभी अपना राशन ले लें।
तो वहीं हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम चंडीगढ़ की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिसार से बड़ी अपडेट यह जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के माध्यम से निगम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि 10वीं पास 18 से 15 वर्ष आयु वर्ग तथा परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले उम्मीदवार इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार अपने आवश्यक दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड के साथ आज़ाद नगर स्थित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं फतेहाबाद से भी बड़ी अपडेट, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के महिला पुरुष सदस्यों को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक ओल्ड डीएसपी रेजिडेंस में निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए आवेदन की उम्र 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गूगल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं महारी सड़क ऐप। हरियाणा मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है लॉन्च महारी सड़क ऐप। तो MHARI महारी सड़क, तो ये आप देख सकते हैं। ये ऐप ऐसा आपको दिखाई देगा ऐप के ऊपर। इस ऐप पर नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। ऐप के माध्यम से नागरिक सड़कों पर गड्ढे, टूटी सड़क या सड़क पर जल भराव की समस्या की लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो संबंधित विभाग को तत्काल सूचना मिलते ही सड़क के ठीक कर दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक सेवा विभाग द्वारा हरियाणा द्वारा संचालित डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल सरल हरियाणा.gov.in पर जमा कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं की उनकी श्रेणी, कक्षा तथा प्राप्त अंकों के आधार पर 8,000 से 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब हरियाणा में वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का अभियान गति पकड़ने लगा है। अवैध कब्जों की पहचान करने के लिए जल्द सर्वे शुरू होगा, जिसका कमान फॉरेस्ट सेटलमेंट अधिकारियों FSO को सौंपी गई है। तमाम विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। अगर भूमि का कब्जा वापस लेना व्यापक जनहित में संभव नहीं हुआ तो भूमि की कीमत कब्जादारी से वसूल की जाएगी। तो वन भूमि से हटेंगे, अतिक्रमण नहीं हटा पाए तो जनहित के लिए वसूलेंगे कीमत। 5 हेक्टेयर से कम जमीन पर खड़े पेड़ों को नहीं माना जाएगा वन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कूलर पंखे तक चलने बंद हो गए हैं। नवंबर महीने जैसा मौसम बन गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 अक्टूबर को भी मौसम इसी तरह का बना रह सकता है। ज़्यादातर हिस्सों में हवा गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बादलवाई छाई रहेगी तो तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक अब 9 अक्टूबर की जगह 11 अक्टूबर को होगी शाम 3 बजे हरियाणा सचिवालय पर। विदेश यात्रा जापान दौरे पर गए हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी और अधिकारी लौटकर बैठक में शामिल होंगे। बैठक में PM मोदी के दौरे को लेकर मंथन होगा। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक अब 11 अक्टूबर को आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि भारत में EV की कीमतें अगले 4 से 6 महीनों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर हो जाएंगी। मंत्री ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता एक आर्थिक बोझ है, क्योंकि ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा देश के पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो 6 महीने में पेट्रोल वाहनों के समान हो जाएगा EV का मूल्य। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विदेश बाजार में सुरक्षित निवेश और भारतीय रुपये में गिरावट के कारण दिल्ली में सोना और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत में 2,700 रुपये की वृद्धि रही और अब यह 1,23,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी की कीमत 7,400 रुपये बढ़कर 1,57,400 रुपये प्रति किलोग्राम सभी करों सहित के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो 1.23 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंचा सोना। अब JEE, NEET UG और CUET UG की परीक्षा में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र अब आधार कार्ड में लिखे पते के आधार पर आवंटित किया जाएगा। परीक्षार्थी अपनी मर्जी से किसी भी राज्य या शहर में परीक्षा केंद्र नहीं मांग सकेंगे। तो JEE, NEET, CUET में आधार कार्ड से होगा केंद्र का आवंटन। अपनी मर्जी से परीक्षा केंद्र नहीं चुन सकेंगे उम्मीदवार। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।